Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब लोग आ जाइए। I'll unmute everyone. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning, Morning, students. sir. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning, बेटा। Morning, sir. सबको मेरी तरफ से बहुत सारा गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. Morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. good Good morning। morning, sir. Morning, sir. तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलते रहोगे तब तक तो गुड आफ्टरनून हो जाएगा। चलें आगे। Good morning, sir. Yes, sir. Sir, homework. सर होमवर्क यस पहले डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो कुछ हमारी चीजें बाकी रह चुकी हैं, कुछ एक दो शॉर्टकट बताने वाला था, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन फ्लोट किया हुआ था। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन फ्लोटेड टू यू वाज रूट ऑफ 21 क्या मैं बना सकता हूँ थोड़ा आसानी से? पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा एक क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, फ्लोट किया हुआ था, वो ये था कि पाई circumference by diameter होता है, which is again ratio of two numbers. So can I say that pi is rational? It was a question. Also, one more question was given to you is pi is considered to be 22 by 7. Okay. हम यूजुअली सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 22 by 7 लेते हैं, ठीक है, या कभी कभी 3.14 भी लेते हैं। अगर आपने 8th में मेंसुरेशन पढ़ा था तो पाई को 22 by 7 लेते हैं या पाई को 3.14 लेते हैं। So do you feel that pi, if it is 22 by 7, which is p by q form, then why is it irrational? Or one more question was, if pi is 3.14, which is terminating decimal expansion, then it should be rational. Why we are calling pi to be irrational? So these are few questions which I had floated, okay, for you to think. कुछ questions float किए हुए थे जो आपको सोचने थे, okay? चलो, सबको अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ। आई एम म्यूटिंग एवरीवन। यू कैन सी माय स्क्रीन। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। यस सलमान। अच्छा, अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ एक मिनट सबको अनम्यूट करता हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क नहीं दिया ना? होमवर्क नहीं दिया कुछ भी? काफी ज्यादा कुछ होमवर्क देता नहीं मैं, है ना। तो आज से मैं आपको होमवर्क भी भेजूंगा जो आपको करना है, ठीक है। Yes, sir. It is a new homework that you're supposed to do. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Sir, Yes Okay, बेटा। sir. sir, we also got assignments from the school app. सुपर सुपर। कौन सा असाइनमेंट दिया स्कूल से? sir. Maths and English. Coordinate geometry. अच्छा, कर लोगे ना कोऑर्डिनेटर? एकदम सुन्नू मुन्नू सा कर लोगे आप, कर लोगे। ओके, अब हम लास्ट टाइम कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ? चलो, एक तो चीज मैंने आपको जो शॉर्टकट बोला था, वो शॉर्टकट क्या था ढूंढने के लिए? हाउ टू प्लॉट रूट ऑफ 21। रूट ऑफ 21 को मैं और कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, म्यूटिंग हो गया, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, यू कैन रेज हैंड। ओके ओके, ना सी क्या सोच सकते हैं? देखो कैसे, किस अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर ऐसा सोचे जिसमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर मैं बोलूँ, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर which gives you 25, and by any means if I can say this is 2 का स्क्वायर,
दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर। एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये रूट 21 लेंथ हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा इसको। तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 21 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यस, अब क्या ये मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता? क्या ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है? ये आपके पास मेरा क्वेश्चन था। तो किसी ने इसका आंसर ढूंढा कि नहीं ढूंढा मेरे लिए कि रूट ऑफ 21 अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? चलो, तो कंपास ले लेंगे आप हाथ में। यस सर, मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। यस, मुझे बोला है आर्ची ने। सो आर्ची सपोज टू टेल मी हाउ टू डू इट। आर्ची, देव का भी मेरे पास So आंसर है। first we'll make a line as a base, and perpendicularly we can make 2, and from 5 centimeter line from the point of 2 on the base. So it वेरी will गुड, be root 21. बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं ऐसे। यू कैन मेक अ नॉर्मल लाइन ओवर हियर। ठीक है, अब इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ओ है, इससे मैंने क्या किया, 90 डिग्री बनाया। तो 90 कैसे बनता है? हमेशा सेमी सर्कुलर आर्क, देन सेम रेडियस का कट करोगे 60, सेम आर्क अगेन 60, 120 को बाइसेक्ट करोगे तो 90 मिलेगा। तो ये 90 कुछ आपको मिला। अब आपको क्या करना है, ओ से एक पॉइंट आपने ले लिया ए, कितने लेंथ का? 2 यूनिट का। फिर ए से आपने क्या किया, ए को सेंटर माना। ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, so one end of the compass has to be at A. Now first you have to take compass का length as 5 units. आपको compass 5 units measure करना है स्केल से। तो A पे एक एंड फिक्स करना है और दूसरे एंड का आर्क मान लो B आपने कट किया, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लेंथ होगी जो मैंने आर्क कट की है ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो 5 मिल गया, 2 मिल गया, तो जो नीचे बचेगा वो रूट 21 ही बचेगा। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा आर्ची, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे आप धीरे धीरे सब सीख सकते हैं। स्वाति को भी पता चल गया, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, सबको आ गया कि नहीं आया? ठीक है अमीना, नाउ यू कैन सी दिस इज द वे यू कैन डू इट। ओके, इफ दिस मेथड इज नॉट क्लियर यू कैन लेट मी नो। जिसको डाउट है मुझे बता सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। ओके, सो आई गेस दिस इज देयर। यस प्रश्न बेटा। सर फिर से समझाओ एक और बार। देखो प्रश्न, क्या करना है, कंपास लेके बैठो आप सब लोग मेरे साथ, तो आप भी फील कर पाएंगे। हाँ आपको सर। क्या करना है, लाइन बनानी है एक ओ से। ठीक है, अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। अब ओ से मुझे क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पे आर्क कट करना है और इस पॉइंट को ए मार्क कर लेना है। फिर ए से मुझे 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है इस लाइन के ऊपर और इसको मुझे बी बोल देना है। 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है तो ये बी पे आ जाएगा। तो आर्क कट करने का मतलब क्या है, जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। भाई एक पॉइंट से जब आप आर्क कट करते हो तो वो पॉइंट से उस आर्क का डिस्टेंस कितना होता है, वही होता है जो आर्क लेंथ आपने कट किया है। क्यों? आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रख लो, अगर आपने कंपास का एक सेंटर फिक्स कर दिया और आप घुमाते चले गए कंपास के दूसरे एंड को, तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने एक आर्क कट की, उसका मतलब क्या है, जो ये लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। तो ये आर्क्स आप जहां जहां कट करोगे वहां वहां जो लेंथ होगी वो रेडियस ही होगी। ठीक है, so when I'm saying ओके cut सर। an arc, it means cut length of 5 units. So now you can see 5 2, so this will be root of 21. अब मुझे फटाफट कंपास से मेजर करके बताओ रूट 21 कितना आ रहा है आपके पास जो अभी आपने निकाला है। 4.4 मारिया का सबसे पहले आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड मारिया। 4.5, yes, the answer is expected to be 4.4 से 4.5 के बीच में। यस स्वाति,
सर किसी को भी बेस ले सकते हैं ना? किसी को भी बेस ले सकते हैं मतलब क्या, आप किसी और को बेस लेना चाहते हो? मतलब पहले 2 बेस बना के फिर कर सकते हैं। 2 आपने बेस बना दिया तो फिर आपको हाइट चाहिए रहेगी √21। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, 2 का बेस आपने बना दिया, 2 सेंटीमीटर का आपने बेस बना दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कंपास से उसको बहुत एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से √5 फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस यू कट एन आर्क ऑफ √5। Yes, sir, I did like that. That's perfectly correct. Thank you, sir. Yes, बेटा। ओके चलिए, नाउ लेट्स कम बैक। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दूसरा आपके माइंड में जो क्वेश्चन था या जो डाउट था, जो मैंने फ्लोट किया था आपको, कि रूट इरेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है ना, पाई इरेशनल होता है, ठीक है। तो कौन मुझे बताएगा कि पाई इफ इट इज इरेशनल देन I'm saying pi is irrational, and also I'm saying pi is 22/7, which means it's rational. So how is it possible that a number is rational and irrational both at the same point in time? This or pi usually I take it as 3.14 as well. तो कौन मुझे आंसर करेगा? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन को कौन आंसर देगा? स्वाति ने सबसे पहले हाथ उठाया था। लेट मी गिव स्वाति अ चांस टू स्पीक। यस स्वाति। सर 22/7 को जब हम करते हैं तो उसकी और पाई की वैल्यू अलग अलग आती है, वो बस एक एस्टिमेशन है, नियरेस्ट कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? आशी, यस आशी, आशी ने भी हाथ नीचे कर दिया। प्रशम कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस आशी बोलो। सर एक नंबर इरेशनल और रेशनल एक टाइम पे कैसे होगा? वही मेरा क्वेश्चन है, कैसे, क्यों ऐसा? मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं क्या गलत? क्योंकि सर 3.14 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 3.14 पाई की एग्जैक्ट नहीं है, इट्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स। यस प्रशांत। सर वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू है 22/7 पाई। बहुत सही करेक्ट, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स। हम कैलकुलेशंस इजी करने के लिए 3.14 लेते हैं, ठीक है। So pi is yes irrational. This is not the value of pi. This is not the value of pi. So pi equal to this नहीं होता है. Pi is equivalent. Okay. So this is approximated to 3.14. Okay. Next, one more question I had floated is pi is circumference by diameter. Pi is circumference by diameter. Now this is again P by Q form. If I can resemble this to P by Q form, so this indicates it is rational, but again we are saying pi is irrational. So what's the justification for this? प्रतीक का हाथ उठा हुआ है। प्रतीक, yes. सर इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं सर। जैसे कि अगर एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो सर पहले अगर मैं उसका सरकमफ्रेंस निकालूं जो कि होगा 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7 × 5, तो अगर सर निकाले तो 31.425 आता है। और सर अगर डायामीटर मैं लिख रहा हूँ, अगर डायामीटर निकालूं, रेडियस 5 है, सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है? सर 31.425। ठीक है, ऐसा कुछ तुम बताना चाह रहे हो। 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 22, तो आएगा 220/7, है ना। मैं अभी इसको सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेट मी कीप इट एज दिस। ओके, अब बताओ। ठीक सर अगर और डायामीटर 10 होगा। ओके, डायमीटर 10 होगा। ओके ओके। अब सर दूसरा सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस 4 है, तो सर उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर मतलब 25.14 आएगा।
और डायामीटर 8। ओके अब सर पाई का जो रेशियो होता है वो सरकमफ्रेंस बाय डायामीटर होता है। तो बिल्कुल सर ठीक है। अगर मैं पहला जो एग्जांपल लिया हमने जिसमें रेडियस 5 था, अगर सर उसका सरकमफ्रेंस जो कि 31.425 है उसको न्यूमरेटर में रखूं और डायामीटर 10 है उसको डिनोमिनेटर में रखूं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1425। और सर दूसरा एक केस जिसमें रेडियस 4 सेंटीमीटर है, अगर सरकमफ्रेंस उसका 25.14 में न्यूमिनेटर में रखूं और 8 डायामीटर में डिनोमिनेटर में रखूं जो कि है 25.14 अपॉन 8, तो भी सर आंसर जो है 3.1425। मतलब सर पाई की वैल्यू भी 3.14 अप्रोक्सीमेटली, और सर यहाँ सरकमफ्रेंस बाय डायामीटर का जो रेशियो है वो भी 3.14 है अप्रोक्सीमेटली। देखो तुम्हारी बात सब सही तो है, सर बट क्वेश्चन मेरा डिफरेंट है। व्हाट माय क्वेश्चन इज, सी आपने क्या किया, आपने पाई को यूज करके ही सरकमफ्रेंस निकाला और फिर वही सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया तो पाई ही निकला। तो गेटिंग माय पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, 2 into 5 10 बता रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं 5 आंसर आ रहा है। अरे 2 into 5 क्या तभी 10 आएगा, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा ना। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। है ना। अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है, पाई सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर व्हिच इज अगेन अ रेशियो। ओके ठीक है, मे बी पाई सरकमफ्रेंस आपका 10 आ रहा है, ठीक है, डायमीटर आपका उसके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं डायमीटर 5 है, कोई दो नंबर है 10/5, तो कुछ 2 एक रेशियो आ रहा है। ऐसे कुछ अगर रेशियो बन रहा है तो पाई कभी भी अगर रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, पाई को अगर कभी भी रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो रेशनल हो गया ना वो। आपने कभी भी रेशियो में लिख दिया तो वो रेशनल हो गया, फिर आपने कैसे बोल दिया सर ये रेशनल है। तो इसका जस्टिफिकेशन ये है, आई एम नॉट एबल टू डू दैट रिद्धि, यू हैव टू। एक सेकंड, रिद्धि को कुछ बोलना है शायद। रिद्धि कहाँ है? रिद्धि ये वीपी किसका अकाउंट है? वीपी, हुज वीपी? सर मैं वरुण। अच्छा वरुण, तुम पूरा नाम लिखो ना अपना। अरे सर फोन चेंज करना इसलिए। ये केडी कौन है? केडी क्या नया नया नाम है? केडी कौन है? कथन दोषी होगा। अरे भगवान, तुम लोग ना। सर मैं कथन बोला। कथन ठीक है, तुम अपना नाम अच्छे से लिखो ना, कथन दोषी। केडी क्यों लिखा है तुम? इतना कीड़ी अच्छा नाम केड़ी। है। चलो अभी ठीक है, कथन ने कीड़ी केड़ी। ओके बोल। चलो अब हम आ जाते हैं, ठीक है, काम की बात पे आ जाते हैं। रिद्धि तुमको ढूंढने में भी टाइम लग रहा है, एक सेकंड। हाँ रिद्धि बताओ, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, बोलो। थैंक यू सर। सर ये वाला और इसके पहले वाला मुझे नहीं समझ में आया, जो भी आपने इसके पहले वाला भी जो किया था वो। ठीक है मैं रिद्धि। कब से ट्राई कर रही हूँ अपने आप को अनम्यूट करने का, बट हो ही नहीं रही थी। ठीक है कोई बात नहीं। रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। बोला हुआ है मैंने आपको। सी पाई का वैल्यू क्यों सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर है लेकिन फिर भी इरेशनल है, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। अब होता क्या है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। मान लो आपने डायमीटर को 10 ले लिया, मतलब रेडियस 5 हो गया आपके पास। तो जब आपने 5 रेडियस का सर्कल बनाने की कोशिश की तो आपने एक सर्कल बना दिया 5 रेडियस का कंपास लेके। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक एंड को थ्रेड को इसको फॉलो करवाया। व्हाट डिड यू डू? एक थ्रेड है जो इसके ऊपर लगा दिया आपने, और वो थ्रेड इस सर्कल को एग्जैक्टली फॉलो कर रही है और वो थ्रेड से पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये लेंथ ऑफ थ्रेड मेजर करना है। तो जब मैं लेंथ ऑफ थ्रेड मेजर करता हूँ तो ये थ्रेड का लेंथ कभी भी रेशनल नहीं मिलेगा आपको। ये लेंथ कभी भी आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पाई इरेशनल होने के पीछे रीजन यही है कि रेडियस अगर आपका रेशनल है, ठीक है, अगर आपका रेडियस है जो रेशनल है, इफ योर रेडियस इज रेशनल you will have circumference as irrational। ठीक है, अगर आपके पास रेडियस रेशनल है तो आपका circumference irrational हो जाएगा। so that irrational upon rational हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। what is irrational upon rational?
irrational. Is it clear? Is it clear? Yes, तो मैं sir. ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पाई हमेशा इरेशनल रहेगा, भले वो सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर होता है, इन दोनों में से एक तो इरेशनल होगा ही होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन. ठीक है. Either circumference can be irrational and diameter can be rational, or diameter can be irrational, circumference will be rational, or both will be irrational, because we know that irrational upon irrational can also be irrational. irrational upon irrational भी कभी कभी irrational होता है. ठीक है. Yes, तो sir. हमेशा इस तरीके से चीजें आपस में हाँ. रिलेटेड रहेंगी ताकि आपको रेशियो हमेशा irrational ही मिलेगा और वो irrational क्वांटिटी पाई के बराबर. आई गेस बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ठीक मैंने है. आपको दे दिया है. अब हम आगे चलते हैं हाँ. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. व्हाट्स अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव? कल हमने ऑपरेशन और ऑन द नंबर लाइन कर दिया था, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स कर दिया था. अब प्लॉटिंग ऑफ रूट एक्स हाँ, ऑन द sir. नंबर लाइन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कंपास लेके बैठना, आज की क्लास लास्ट क्लास है जिसमें आपको कंपास यूज होगा. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू से इज, मान लो रूट एक्स को मुझे नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तो इसका यूजेज क्या है? तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट स्क्वायर रूट ऑफ 9.6 ऑन द नंबर लाइन. अरे भाई, अभी रूट ऑफ 9.6 नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे हम? तो इसके लिए भी एक मेथड सीख लेते हैं, बहुत अच्छा सा मेथड है. ठीक है. तो वो मेथड डेवलप करने के लिए पहले हम उसके पीछे का जस्टिफिकेशन सीख लेते हैं. ठीक है. होता क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. तो अगर आपको याद है हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है अगर मेरी एक साइड m है, अगर मेरी एक साइड m है, लास्ट ईयर पाइथागोरन ट्रिपलेट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर एक मेरी साइड m है तो एक क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 1/2 होगी, और एक हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1/2. ये सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं एक बार. ठीक है. लेट मी क्लैरिफाई दिस ऑल्सो. मान लो ये एक साइड a है, ये b है, c है. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में चेक करवा देता हूँ आपको. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4. तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1/4. ओके. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1/4. ठीक है. तो ये वाला अभी मेरे पास क्या हो जाएगा? अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? देखो, व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर. तो ये मेरे पास हो जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया लिखने में. आई रीराइट इट. m स्क्वायर माइनस 1 का जब मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या खुलेगा. यहाँ पे खुलेगा, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये m स्क्वायर का स्क्वायर खुलेगा. तो m⁴, यस दीप, m⁴ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1/4 खुलेगा. एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4m स्क्वायर प्लस m⁴ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1/4. तो ये बन जाएगा m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1/4, which is nothing but m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, which is nothing but m स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, which is nothing but, if you see from here, c स्क्वायर. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है. ये हम लोग स्क्वायर रूट जब 8 में पढ़ते थे तब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आर ऑफ द फॉर्म m स्क्वायर माइनस 1/2, m स्क्वायर प्लस 1/2 when m is odd. Another Pythagorean triplet is 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1. आपने ये भी पढ़ा हुआ है. ठीक है. जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा आपको डिराइव करके दे दिया है कि ये 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों होगा. ये सारे. और सर आप ये फिर से समझा सकते हो सर? मैं बीच में नेट चले गया था तो उसे फिर पूरा चले गया था, तो फिर से समझा सकते हो सर? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है, अलजेब्रा से हमने प्रूव किया.
m square minus 1 by 2 m square plus 1 by 2. This is a Pythagorean triplet. Yes sir. Pythagorean triplet. ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? मान लो एक Yes साइड sir. A है, B है और ये C है ना? अब ये बड़ा है सबसे, दिख रहा है, स्क्वायर के बाद +1 भी किया और फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये हाइपोटेनस की तरह एक्ट करेगा। Yes sir. तो हम प्रूव करके दिखा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, तो क्या हो जाएगा m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर, which opens up to be m square plus m raised to 4 minus 2m square plus 1 by 2 square, that's 4, हो जाएगा 4m square plus m4 minus 2m square plus 1 by 4, which is nothing but m4 minus 2m square plus 4m square gives you plus 2m square plus 1 whole divided by 4, which in turns gives you m4। अब इसको मैं लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला में, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, which is nothing but m स्क्वायर प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर, which is c स्क्वायर। तो हमने प्रूफ भी कर दिया आपके लिए, ठीक है, अलजेब्रा से। तो एक ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ये चीज़ हमेशा होती है, क्या होती है हमेशा, एक साइड अगर m है तो दूसरी m स्क्वायर, ये मान लो ये वाली m ले ली तो ये m स्क्वायर माइनस 1 by 2, ये m स्क्वायर प्लस 1 by 2 होगी। Yes sir. अब इसको लिख लो आप, तो फिर इसके बाद में आपको और कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ इसके ऊपर ही। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 by 2 m स्क्वायर प्लस 1 by 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है हमेशा। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, कैसे, m की वैल्यू 3 रख के देखो आप, m की 3 रखोगे तो क्या होगा, a का वैल्यू 3 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, 8 by 2 इज 4, c क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 2 इज 5, सो 3 4 5 आ गई ना पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, ओके किसी का बाकी है तो रेज योर हैंड, I'll wait, otherwise we'll move on। ओके ओके I'll wait, लिखो 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 लिखो, यस 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 लिखो। जैसे जैसे हो जाता है आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आमिना कोई डाउट है क्या? ओके चलें आई गेस, चलो लेट्स मूव ऑन नाउ। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। देखो अब मान लेते हैं मुझे रूट ऑफ 9.6 प्लॉट करना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ देखो कि m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर मैं m की जगह रूट x लिख दूं, m की जगह रूट x लिख दूं तो क्या बन जाएगा, रूट x का स्क्वायर माइनस 1/2 रूट x का स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, रूट x का स्क्वायर इज x माइनस 1/2 रूट x का स्क्वायर इज x प्लस 1/2। इज इट क्लियर? तो रूट x इज नथिंग बट x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट अब मेरे पास बन गई है। मैंने सिर्फ क्या किया, m की जगह रूट x रख दिया,
अब इसको भी आप पाइथागोरन ट्रिपलेट को याद रख सकते हैं कि रूट एक्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब ये मुझे कैसे हेल्प करेगा आपको वो समझना है। देखो अगर मैं x की जगह 9.6 रखता हूँ तो रूट ऑफ 9.6 नेक्स्ट 9.6 minus 1 will be 8.6. 9.6 minus 1 upon 2 which is 8.6/2 which is 4.3. Next 9.6 plus 1 10.6/2 which is 5.3. मतलब मुझे क्या पता चला यहाँ से, मुझे ये पता चला कि अगर मैं सक्सेसफुली एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाऊं जिसमें एक साइड 4.3 हो और हाइपोटेनस 5.3 हो, ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया, ठीक है, मान लो ये वाला मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास 4.3 हो, हाइपोटेनस मेरे पास 5.3 हो, तो जो ये लेंथ मिलेगी ये रूट ऑफ 9.6 मिलेगी। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? अभी जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया था उसी को हम यूज करेंगे अब आगे, देखो, ठीक है। तो अगर मुझे x 9.6 है तो एक साइड हो जाएगी 4.3, एक 5.3, जो एक साइड आ जाएगी वो रूट ऑफ 9.6 ही आएगा। इज इट क्लियर? तो मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर कोई बोलता है सर रूट ऑफ 8.4 आपको बनाना है तो क्या क्या साइड्स लगेंगी? रूट एक्स, एक्स माइनस 1/2, एक्स प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ 8.4, ये क्या आ जाएगा 8.4 माइनस 1 7.4/2 3.7, 8.4 प्लस 1 9.4 डिवाइड बाय 2 4.7. So if I am successfully making a right angle triangle जिसमें हाइट 3.7 है, हाइपोटेनस 4.7 है, तो जो ये आ जाएगा ये रूट ऑफ 8.4 आ जाएगा। आई गेस इट्स वेरी क्लियर, सही है ना? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। यस बेटा। सर एक्सप्लेन करो ना, फिर से नहीं समझ आया। क्या नहीं पता चला बेटा, मुझे बताओ ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। नहीं, क्या पता नहीं चला बताओ? आपको ये स्टेप क्लियर है? यस सर। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता चला? हाँ हाँ सर। अब मुझे क्या निकालना है? मान लो रूट ऑफ 9.6 निकालना है, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 9.6। तो मैंने x की जगह 9.6 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यस। 9.6 माइनस 1 कितना होगा? 8.6। 8.6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 4.3। तो आ गया 4.3। फिर मेरे को x इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो कि हाइपोटेनस है। दिस इज योर हाइपोटेन्यूस। तो 8.6 इसमें क्या आ जाएगा? 9.6 प्लस 1, तो कितना होता है 9.6 प्लस 1? 10.6। 10.6 बाय 2 कितना होगा? 5.3। तो अब आपके पास तीन साइड्स आ गए ट्राइंगल की, एक है 9.6 रूट के साथ जो ढूंढनी है, एक 4.3 नोन है और 5.3 नोन वैल्यू है। तो अगर आपको दो नोन वैल्यू है और एक अननोन है, और वो अननोन जो है वो हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, अननोन हाइपोटेनस नहीं होना चाहिए। अननोन रूट वाला है तो वो कभी हाइपोटेनस होगा? कभी नहीं होगा। हाइपोटेनस तो m² + 1/2 होता है। ये अननोन है, ये अननोन है, ये तो हमेशा नोन रहेगा आपको। ओके, तो अंडर रूट 9.6 अगर मुझे लाना है और हाइपोटेनस और एक साइड नोन है, तो मैं क्या करता हूँ? कैसे किया था हमने? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा था हमने, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी थी, पॉइंट O लिया था, फिर O से 4.3 कट किया था, A पॉइंट लिया था, फिर A से 5.3 का आर्क कट किया था, जहां पे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो OB रूट ऑफ 9.6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है फिर से मुझसे पूछ सकते हैं आप। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।
अब होता क्या है, ठीक है, ये जो है मैंने बहुत इजी शॉर्टकट आपको बता दिया, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा सा लंबा मेथड किया हुआ है। अब मैं वो लंबा मेथड भी आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको थोड़ा लंबा करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ये है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये हार्ट है, इसको पूरा लिख लो आप। अब कैसे कंस्ट्रक्शन करना है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। किसी का बाकी है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज विल मूव ऑन। ओके, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखें आप लिखें। यस, चले, नहीं पता चल रहा है सब? यस सर। ओके, अच्छा चलिए, नाउ लेट्स टेक दिस। मैं अब इसको सबको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब सेशन हमारा एंड हो जाएगा कभी भी अगर, ठीक है, तो उसको फिर से आप ज्वाइन कर लेना जब तक ये मेथड हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। 5 मिनट्स मोर विल टेक, ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट होता है तो। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, देखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रूट ऑफ एक्स नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मान लो रूट ऑफ 9.6 हमें प्लॉट करना है, तो हमें क्या करना है, रूट ऑफ 9.6 प्लॉट करना है। मैं रूट 9.6 के लिए बता रहा हूँ, और बाकी सब के लिए आप खुद से कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है, ड्रॉ 9.6 सेंटीमीटर्स, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, लिख लो ए बी इक्वल्स टू 9.6 सेंटीमीटर्स मान लो, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ए बी को 9.6 सेंटीमीटर्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, एक्सटेंड बी टू अ पॉइंट सी बाय 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, बी को एक पॉइंट सी तक एक्सटेंड कर लिया, जो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। सेशन एंड हो जाएगा, इसी आईडी पे सेशन आप वापस से ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है। ओके, ए बी 9.6 है, फिर बी से हमने सी को एक्सटेंड कर लिया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये जो नेट, अब हम क्या करेंगे, थर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या पता है, ए पे कंपास को रखते हैं, एक आंख ऊपर कट किया, एक आंख नीचे कट किया, सी पे कंपास रखा, एक आंख ऊपर कट किया, एक आंख नीचे कट किया, 2 आंख कट जाएंगे आपके, उनको ज्वाइन करेंगे तो वो इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 पे 2 इक्वल पार्ट में कट कर देगा, और इस पॉइंट को आप D बोल देंगे। सेशन कभी भी क्लोज हो सकता है, आप सेशन को रीजॉइन कर लेना अभी का अभी, एज सून एज द सेशन एंड्स आई विल रीजॉइन द सेशन, ओके। और ये इसको कंप्लीट कर देंगे आज रूट एक्स को, ठीक है। यस प्रशांत।